एकता दिव्यांग एकता हमारा अधिकार मुख्यधारा से हमारा अधिकार दिव्यांग एकता आवाज दो दिव्यांग एकता इनकलाब सरकार विभिन्न माध्यमों से दिव्यांगों को लेकर अपनी कई उपलब्धि गिना रही है और कई लाख रुपए कई करोड़ रुपए वह इनके नाम पर फूंक दे रही है। मगर 7 दिन से अधिक हो गए जो पूरे राज्य भर के दिव्यांगन हैं अब वह राजभवन के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे कई जिलों से आए हुए जो दिव्यांग हैं अपनी मांगे सरकार के समक्ष रख रहे हैं। एक तरफ सरकार विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन के जरिए दिव्यांगों के लिए किए गए उपलब्धियों को गिनाती है और लाखों और करोड़ों रुपए विज्ञापन के नाम पर फूंक देती है। मगर यह रांची का दृश्य है जहां विभिन्न जिलों से आए दिव्यांग आज भी अपने हक और अधिकार की बातें कर रहे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण है कि इतना लंबा समय बीत गया फिर भी सरकार इनकी बातों का ना सुन रहा है ना कोई नेता या मंत्री आ रहे हैं। सरकार दिव्यांगों को लेकर अपनी उपलब्धि गिना रही है। विभिन्न जगह विज्ञापन किए जा रहे हैं और दिव्यांग दिवस में भी जो है विभिन्न जो मंत्री हैं या नेता हैं जाएंगे और उस आपके लिए जो कार्यक्रम होता है वहाँ शिरकत करेंगे। मगर आज आप लोग का सूद लेने तक वाला नहीं है, क्या कहेंगे? यही झारखंड की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि एक तो जो सरकार जिस चीज़ को गिना रही है यही उनकी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज 1000 रुपया पेंशन हम लोगों को देके खुद ने वादा किया कि हम 2500 रुपया मुहैया कराएंगे, हर एक दिव्यांगों को 2500 रुपया देंगे। 3 साल पूरे हो गए सरकार के और आज भी 3 साल के बाद उसी 1000 को दिखा के अपनी प्रोत्साहन दिखा रहे हैं कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं। ये हमारा एहसान नहीं है, ये RPDW एक्ट के तहत हमारा अधिकार है। और जब आपने कहा है कि पेंशन बढ़ाना होगा, हम बढ़ाएंगे। आपको झारखंड के लोगों ने, झारखंड के दिव्यांग लोगों ने इसी चीज़ को वोट दिया था। आपने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो दिव्यांगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। पर आज 3 साल से दिव्यांगजन ठगे गए हैं। ये जी लाखों रुपए खर्चे कर दिए गए, आप लोग की उपलब्धियां गिनाई जा रही है। सरकार चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो बैनर हो, पोस्टर हो, सरकारी कार्यक्रम भी होंगे, मगर आपका ना कोई सूद पूछ रहा है। यहाँ तक कि जो पैसे उधर खर्चे होने थे आप लोग के लिए किया जा सकता था, मगर सरकार इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रही? सरकार को लगता है कि शायद अभी भी मुझे लग रहा है कि सरकार हम लोगों को टुकड़े में समझ रही है या वो व्यक्ति समझ रही है जो अपने अधिकार की बात नहीं कर पाता था। पर निश्चित तौर पे मैं बता दूं, कल हम सरकार के खिलाफ काला बिल्ला लगा के सारे दिव्यांग बैठेंगे। राज्य में अगर कहीं भी दिव्यांगता दिवस को लेके कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो हम उसका भी विरोध करते हैं और अपने उन साथियों को, उन NGO से अनुरोध करते हैं कि यदि अगर आप कोई कार्यक्रम करा रहे हैं तो हमारा समर्थन करें। आप कार्यक्रम 3 दिसंबर को ना कराए विश्व विकलांग दिवस के अवसर पे, क्योंकि आप ही के बीच का भाई, आप ही के बीच के बहनें, आप ही के बीच के माताएं दूर दूर से सुदूर इलाके से आके यहाँ धरने पे बैठी हुई है। पिछले 6 दिनों से हम लोग रात भर इस ठंडे में हमारे भाई बहनें बैठी हुई है। निश्चित तौर पे सरकार को समझना होगा, अब हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, अपना अधिकार लेंगे। बिल्कुल बताना चाहेंगे कि सरकार एक तरफ मुख्य धारा में भी जो है लोगों को जोड़ने की बात करती है और आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव है और पंचायत चुनाव भी हुए, मगर जो दिव्यांग के आरक्षण को लेकर सरकार ने कुछ भी सुनिश्चित नहीं किया था। सरकार ने आप लोग को मुख्य धारा जोड़ने का प्रयास किया था, मगर पिछले दिनों पंचायत चुनाव हुए, फिर नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, वहाँ कोई भी सीट सुरक्षित नहीं किया गया। क्या कहेंगे, आप लोग क्या मांग करते हैं?
देखिए, हम लोग यहाँ अनेक मुद्दों को लेकर, अनेक मुद्दों में अनेक प्रकार की मांगे लेकर हम लोग यहाँ धरना में बैठे हुए हैं। और आज 7वां दिन है हमारा और सरकार सोई हुई है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम यहाँ ठंड में जैसे तैसे खा रहे हैं, सो रहे हैं, ठंड खा रहे हैं और आज तक सरकार को यहाँ नज़र नहीं पड़ रहा, हमारी आवाज़ उनके तक नहीं पहुँच रही है। और आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अगर उनके तक हमारे आवाज़ पहुँचता तो शायद आज नहीं, एक दो दिन में ही हम ये धरना समाप्त हो जाता। और हम ये कहना चाहेंगे कि जब उनका चुनावी का समय आता है तब बहुत तरह का बहलाया फुसलाया जाता है, और जब चुनाव का दिन आता है तो उनके लिए व्हीलचेयर भेजा जाता है कि नहीं, दिव्यांगों को ये दिया जाए, जगह दिया जाए वोट के लिए। और जब आज ये स्थिति क्यों है, सरकार जब हमारे बारे में सोचती है तो बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। कोई सूद लेने आया आप लोगों का? अभी तक तो नहीं आए हैं। हम लोगों का आज 7वां दिन है धरना का, और दिव्यांग देख सकते हैं कि कितनी सारे परेशानियों को झेलते हुए यहाँ बैठे हुए हैं। और यहाँ रात में भी ठंड में रहते हैं। आज 7वां दिन होने के बाद भी हम लोगों का जो मांग है उस पर किसी तरह का सरकार का ध्यान नहीं है। तो हम लोग सरकार से बार बार अनुरोध कर रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, कि हम लोगों का दुख तकलीफ को समझें। और जो सरकार का वादा जो सरकार ने किए थे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इन्होंने वादा किए थे, इनका चुनावी मैनिफेस्टो था कि दिव्यांगों का पेंशन जो है वो 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया किया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों का मांग है कि निःशक्ता आयुक्त का पद जो 2 वर्षों से खाली पड़ा है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके साथ साथ दिव्यांगों का जो बैकलॉग वैकेंसी है वह कम से कम 8000 पद ऐसे खाली हैं जहां यदि सरकार वैकेंसी निकाले तो 8000 दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों का और भी बहुत सारे 21 सूत्री मांग को लेके हम लोग बैठे हैं। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंप चुके हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हम लोगों का मांग पूरा करे। बताना चाहेंगे आज दिव्यांग दिवस है और ऐसे मौके पर यह लोग इस तरह से अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। और बता दें कई मांगे हैं और सरकार इनको लेकर कई अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वह यह दिखाना चाहती है कि वह दिव्यांगों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। किन मांगों को लेकर आप लोग लगातार जो है धरने पर हैं? पेंशन और क्या बोलते हैं रोजगार के लिए, और 21 सूत्र है, उतना तो याद नहीं है, मगर 21 सूत्र के लिए हम लोग धरना धरे हुए हैं। कोई आप लोगों को पूछने आया सरकार के तरफ? अभी तक तो नहीं आया है। एक ऑफिस से आए थे तो लेटर लेके चले गए हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ आप धरने में हैं? बहुत सा दिक्कत आ रही है रहने होने में। ठंड में इतना ठंड है कि एक दो का आदमी का तबीयत ही खराब हो जा रहा है। और ये खाने पीने का भी तो अपने से व्यवस्था ही कर लेते हैं चंदा करके। बताना चाहेंगे, देख सकते हैं कि जो है यह लोग जो पूर्ण जो सामान है खाने पीने का, क्योंकि एक लंबा समय तक धरना चलेगा, अनिश्चितकालीन धरना है इनका विभिन्न मांगों को लेकर, और खाना पीना का व्यवस्था यह खुद कर रहे हैं। मगर एक आम इंसान की तरह इनके लिए सरकार को सुविधा देनी चाहिए थी, जो सरकार इनको ध्यान नहीं दे रही है। विश्व दिव्यांग दिवस के तौर पर सरकार विभिन्न जगहों में कार्यक्रम करवाएगी और तमाम जो मंत्री या विधायक है उन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और विभिन्न प्रिंट मीडिया विज्ञापन के जरिए या फिर बैनर पोस्टर होल्डिंग के जरिए दिव्यांग जनों के लिए किए गए कार्यों को उपलब्धि के तौर पर सरकार गिनाएगी। मगर अभी तक इनकी सूद लेने सरकार की ओर से कोई भी ना नेता आए हैं ना मंत्री आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांगे पूर्ण होती है या नहीं।